नोएडा में जो घटना हुई है कि जहाँ 27 साल के युवराज ने अपनी जान गँवा दी, पानी में डूब के अपनी जान गँवा दी, जबकि 5 घंटे थे उसको बचाने के लिए, ये ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक ये नहीं है, देखिए पहली बात तो आप मान लीजिए कि बहुत हृदय विदारक घटना है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मानिए कि इस घटना का एक प्रिविलेज भी मिला हुआ है। चूँकि लड़का वेल सेटल्ड था, मॉडर्न ज़माने का था, एक पॉश एरिया में रहता था, नेशनल मीडिया नोएडा में है, कोई गाँव देहात का एरिया नहीं है, इसलिए इस कहानी को थोड़ा-सा मसाला मिलता है। इससे 10 गुना ज़्यादा हृदय विदारक घटनाएँ होती होंगी अगर किसी छोटे टाउन में होती होगी, तो उस पे हम बात सोचो, एक रिक्शा वाला उसी पानी में जाके गिर जाता, तो ये इमोशनल मूवी स्टोरी नहीं लगती तो उतना तुल नहीं पकड़ता दैनिक जागरण के किसी कोने में छपा होता है रिक्शे चालक की डूब कर हुई मौत। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पिताजी की आंखों के सामने होना, नोएडा जैसा एरिया होना, नेशनल मीडिया का वहाँ पे होना, इसे और ज़्यादा बड़ा करके बताता है। एक भी जान उतनी ही कीमती है। तो इस घटना पे बात ओवर रिएक्शन हो रहा है लोगों का, लेकिन ये ओवर रिएक्शन जायज़ है। पता है, जब ऐसी घटनाओं पे ओवर रिएक्शन होगा तभी छोटे शहरों की अथॉरिटी का भी फटेगी, सीधी शब्दों में कह रहा हूँ, फटेगी कि हमें भी बैरिकेडिंग लगानी चाहिए, हमें भी वहाँ की सोलर लाइट नहीं जल रही थी, बताओ अगर सोलर लाइट जली होती तो भी वो बेचारा बच सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनडीआरएफ में, दमकल में ऐसे लोगों की भर्ती हो जा रही है जुगाड़ से या कैसे भी, कि वो तैरना नहीं जानते हैं, वो रिस्क लेना नहीं जानते। ये तो बेसिक ड्यूटी है ना। ताज पे जब हमला हुआ था तो रतन टाटा के जो एम्प्लॉय थे वो भाग सकते थे, उनकी कोई वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं थी, वो तो पुलिस और आर्मी का काम है, लेकिन वहाँ रुके थे गेस्ट के लिए, गेस्ट को सर्विस देने के लिए रुके थे, जान जोखिम में डाली थी। तो दमकल और एनडीआरएफ का तो काम ही यही है। फिर वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में 9 लेवल का भूकंप आ जाएगा, पूरी दिल्ली समाप्त हो जाएगी, तो एनडीआरएफ की टीम घूम घूम के लोगों को बचाएगी? जब पानी में कूद के नहीं बचा सकते, बोल रहे हो वहाँ पे सरिया है, कोहरा है, तो क्या टेक्नोलॉजी है? डिलीवरी वाला तो कूद गया, उसके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये जगाता है हमें, इस युवराज के साथ जो हुआ है, उसके परिवार के साथ जो हुआ है, ये क्रांति बननी चाहिए, ताकि कहीं भी किसी भी भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट सरकार की लापरवाही से लोगों की जान न जाए। किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी को घेर के कैमरा के सामने जलील करना, अपने टीआरपी बढ़ाना बहुत नॉर्मल है। ओवरऑल प्रेशर बनाना सीखो। इंटरनेट का ज़माना है, इसको इतना बड़ा बना दो कि 10 और लोगों की जान बच जाए छोटे शहरों में।